वो दोनों लोग यहाँ पर नाव पर आएंगे, आते ही हमला कर डालना, जो होगा देख लेंगे। चलो छुप जाओ यहाँ पर। हाँ देखो वहाँ पर एक और बोट है, देखो। हाँ भगवान! क्या रे, बोट को चारों तरफ लगा दिया, गोदावरी में खेल खेलने आए क्या? तुम्हें कोई एतराज है? अरे रामिया, हो गया काम। थैंक्स। हमारा नहीं, दूसरों का। भगवान जिसको हम लोग मारने गए थे, वो तो हमारे सामने दूसरों को मार रहा था। दूसरों को मारा? हाँ, भगवान ने बचाया। अगर वही मार हमको लगती है, हमारे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती। क्यों रे? कुछ समझ में आया? अब आइडिया मत देना। मतलब वो लड़की का हमारे अलावा और कोई भी दुश्मन है, और वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। कम ऑन, ले लो। नहीं सर, काम तो हुआ नहीं ना मालिक। जाने दो, तुमने अपनी कोशिश की ना। काम होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में थोड़े ना है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कीप इट। जो कुछ भी हुआ वो समझ लो हमारे अच्छाई के लिए ही हुआ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती। जीजा जी आप कहें तो इसके मुंह पे ऐसी झड़क के इसको मार दूं मैं। जाने दे रहे, उसको कुछ मत कर। फ्लैट में रहते हैं आप, प्लेटफॉर्म में रहने वालों की तरह, इसके लिए आप इतना डरते क्यों हैं, मुझे साले बताइए। साहब, वो है ना मेरा ब्लैक कंप्यूटर है, उसके दिमाग के अंदर मेरे काले धंधे के सारे हिसाब हैं, जो कभी इनकम टैक्स वालों को नहीं मिलेगा, एनफोर्समेंट वालों को नहीं मिलेगा। पर जीजा जी ये तो गाना गा गा कर हम लोगों को जान से ही मार डालेगा। अरे जिंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है। मुझे पता है, अभी वो लोग रमैया को मारकर नहीं आया, मुझे गुस्सा आया, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कैश देकर भेज मुझे दिया। एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या रे? वो रमैया को आपने अपनी बेटी बताकर यकीन क्यों दिलाया, और उसके बाद उसको वहां पर छोड़कर भी आ गए?
गुंडे लोगों को भिजवा कर उसे मारने के लिए आपने क्यों कहा? इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है बताइए? अरे रमैया मेरी बेटी नहीं है, किसने कहा? कैसी बातें कर रहे हैं? माधवी तो सिर्फ आपकी इकलौती बेटी है। नहीं, रमैया माधवी से पहले पैदा हुई है, पर तेरी बहन से नहीं। हाँ? वक्त अच्छा आता है तो इंसान सामने से चल कर आता है। मेरा भी टाइम अच्छा आया है और वो खुद चल कर आई। नमस्ते सर। कौन हो तुम? मेरा नाम रमैया। क्या मुझसे कोई सहायता चाहिए तुमको? हाँ जी। बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें मदद करने की। अगर आपसे नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटी। आपको मानना होगा कि आप मेरे पिताजी हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। सिर्फ बेटी जैसी नहीं हूँ, आपकी बेटी ही हूँ मैं। मेरे रगों में आपका खून दौड़ रहा है। What nonsense you are talking? बिल्कुल नहीं। आपने जो नॉनसेंस किया है ना, उसी से पैदा हुई हूँ मैं महालक्ष्मी की बेटी हूँ। महालक्ष्मी की बेटी हो? हाँ, ये देखिए, आपने और मम्मी ने जब चोरी से मंदिर में शादी की थी उस वक्त का फोटो। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी। माँ ने मरते वक्त आपके बारे में सब कुछ बता दिया। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? आपकी पाप की कमाई से मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए सर। मैं आपकी जायदाद या आपका ये ओहदा या आपकी बेटी होने का हक मांगने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो? मेरे एक पिता भी हैं, जो मेरे माँ के पति भी कहलाते हैं। मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ। अगर मैं ना मानूं तो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप नहीं मानेंगे। मेरे पास सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई और सबूत हैं सर। उन्हें कैसे बाहर लाना है और समाज में आपका नकाब कैसे उतारना है मैं जानती हूँ। चलती हूँ। ठहरो बेटी, मुझे सबूत वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये कबूल करता हूँ। ये बात आप मेरे सामने नहीं, 10 लोगों के सामने कबूल मैं मान कीजिए। लूंगा। मेरी भी मजबूरी समझो। कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाली है। शादी से पहले मेरा किसी और के साथ कोई संबंध था। अगर ये पता चला तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और मेरे पॉलिटिकल कैरियर में रुकावटें आएंगी। देखो बेटी, तुम इस तरह से मेरे पॉलिटिकल कैरियर को खत्म मत करो। सुनो बेटी, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो। जिस गांव में तुम्हारी माँ ने जन्म लिया था, उसी गांव में जाकर ये कहूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वाह जीजा जी, आप पॉलिटिशियन ही नहीं, आपके अंदर तो एक और कला भी है। क्या दिमाग है, क्या आइडिया है, कमाल कर दिया आपने तो। सारे वोट गिनने के बाद प्रजापति परमेश्वर जी चौथी बार जीते। परमेश्वर जी के विरोधी गजानन 2,24,000 वोटों से हार गए और ये परमेश्वर जी के वोटों से जीतने का नया रिकॉर्ड है। और गजानन जी के हारने के बावजूद भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। पूरे राज्य में सबसे कम वोट उन्हीं को मिले हैं। परमेश्वर जी के ज्यादा वोट जीतने से राजधानी में ये बात चल रही है, एक युवा नेता भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में आया है, इसलिए उनको जल्द से जल्द मंत्री पद दिया जाए। कमाल के हो तुम दोनों बाप बेटे। अभी तक रो रहे हो? ये इलेक्शन हार गए तो क्या हुआ? अरे अगली बार म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन में खड़े हो जाना, तब जीत जाओगे। समझ में आई ना बात? चलो अभी खुश हो जाओ। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि इलेक्शन में मैं हार गया हूँ। डैडी, आप इलेक्शन में हार गए, इस बात का दुख है आपको? तुम्हें क्या पता, उससे भी बड़ा दुख है मुझे। कौन सा वो दुख जो आप रो रहे हैं? हमारे घर में 3 लोग और मुझे पूरे 2 वोट मिले। बोलो, तुम दोनों में से किसने मेरे साथ धोखा किया? कौन मेरे साथ द्रोह किया? किसने मेरे पीठ में छुरा मारा? बोल, तू या तू? इस इलेक्शन में मेरे साथ घर वालों ने धोखा किया, मेरे पीठ में छुरा मारा, पेट पे लात मारा। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अब क्या करूं, तुम ही मुझको बताओ। अब नहीं जीऊंगा मैं इस दुनिया में। डैडी! किसने वोट नहीं डाला? तूने या तूने? मुझे बताओ। स्वामी,
मैंने जो ये मंगलसूत्र पहना है, मैं इसकी और अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपना वोट आप ही को डाला था स्वामी। सच में? हाँ थैंक्स। हाँ। हाँ? अरे मेरे खोखले बाप, जो तू कह रहा बिल्कुल ये गलत है। तुझे एमएलए बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने त्रिशूल के अलावा और किसी पे वोट नहीं डाला। क्या? तूने त्रिशूल पे टप्पा मारा? हाँ। अबे हमारा निशान तलवार है। मतलब तुमने तलवार पर वोट लगाई? हाँ? अरे मेरे पागल बाप, हाँ। तलवार उनका निशान है, त्रिशूल हमारा निशान है। सच में? नहीं, सपना है। अरे मुझे तो उसी वक्त डाउट आया था, लेकिन अपना निशान अरे, क्या है? हाँ। अपना निशान कौन सा है वही तो याद नहीं रहता। राजनीति में जाएंगे। अरे गांव में झाड़ू क्यों नहीं मारते? और क्या? रामेश्वर राय की जय, 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 रामेश्वर राय की जय। देखा रे देखा, ये सब लोग तो मेरा जय जयकार करना चाहिए था। आप चिंता मत करो कर रहे हैं। मैं आपको एमएलए तो नहीं बना सका, लेकिन मैं उनका समधी बना दूंगा। अबे! इस तरह की जोक मत मारा कर, ये सब झूठ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 16 आना सच है। हम्म। परमेश्वर मंत्री बन जाएगा और मैं उसका दामाद, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अबे चुप! शक्ल देखी अपनी, बेटी देगा और तेरे को लात से मारेगा। अरे हाँ? तुम मेरे बाप हो, ये बात तुझे नहीं मुझे भी पता है, समझा? एक बात सुनो, अरे टाइम और मौका देखकर अकेले में उसका दूंगा, समझ गए? कर दूंगा, ये है मेरा मास्टरमाइंड। रेप किया जैसा थ्रिल है। अब तूने मुझे यकीन दिला दिया कि तू मेरा बेटा है। मैंने भी तो तेरी माँ से ऐसी शादी की। सच में? और नहीं तो क्या, मेरा शक्ल देखकर कोई हाँ। लड़की देता? तू देर मत कर, जल्दी से रेप करके मेरा काम जल्दी से कर, मेरा बदला पूरा हो ठीक है, जाएगा। डैडी, हम्म। अपने उल्टे हाथ से आशीर्वाद दो मुझे। जीते रहो, जग जीत जाओ। गधा कहीं का, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। अरे पिताजी, आपने मुझे जो उल्टे हाथ से आशीर्वाद दिया, देखना मैं सफल हो जाऊंगा। ए हसीना तेरी क्या जवानी है, ए रमैया, ए हसीना तेरी क्या जवानी है, अरे जवानी है, अरे जवानी। मैं रमैया नहीं हूँ, रानी हूँ। अरे तू क्या समझती है मैं थोड़ी पीली है तो मुझे पता नहीं चलेगा? तू कहेगी मैं रमैया नहीं हूँ, मैं मान लूंगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने बाप को समधी बनाने आया हूँ। छोड़ मुझे, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, समझता नहीं है क्या तू? You listen to me. First time raping. Don't disturb me. Please cooperate me. Okay? तुमने मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे थप्पड़ से मुझे करंट लग गया। कहीं तू अपने आप को झांसी की रानी तो नहीं समझ रही है? अगर तू झांसी की रानी है तो मैं भी ब्रुसली हूँ। अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। भैया! अरे भैया! बचाओ! भैया! 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 छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! भैया! भैया! भैया छोड़ दे इसे, इतना मत मारो। तू हट जा, मर मैं जाएगा। इसे जान से मार दूंगा। भैया नहीं, भैया मर जाएगा। ये कह रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तू नहीं तेरी लाश जाती है यहाँ से। चल निकल। ठीक है, जाता हूँ। पंचायत में तुम्हारी शिकायत करके तुझे गधे में बिठाकर पूरा गांव नहीं घुमाया तो मेरा नाम भगवान नहीं। भैया ऐसा मत करना। क्यों? इनकी तो कोई इज्जत नहीं। अगर ये बात 10 लोगों के बीच में आई तो दादाजी की क्या हालत होगी। प्लीज भैया बोलो मत, प्रॉमिस करो मुझसे कि बताओगे नहीं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। गांव वालों, गांव के वासियों, जिसके साथ अन्याय हुआ है क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नाटक करना बंद करो और ये बताओ कि हुआ क्या है। तो सुनो। अरे
मर गया। पता नहीं आज मैंने किसका चेहरा देख रखा था। कहीं मैंने आपका तो नहीं चेहरा देख रखा था? पागल हो गया है, तुमने अपनी शकल आईने में देखा आपने होगा। सही कहा। तुमने ये पंचायत क्यों बुलाई है, ये तो बताओ। हाँ चौधरी साहब, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, भगवान मिल गया। मैंने सोचा अच्छा आदमी है, मैंने पूछ लिया भगवान कैसे हो, बस कहने लगा तूने मुझे अच्छा आदमी कहा और इतना समझते हुए मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखता रहा भैया मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों चीख रहे हो, लेकिन नहीं, वो मुझे मारता रहा, इतना मारता रहा। ये क्या बोलता है? झूठ बोला तो तेरा थोड़ा बिगाड़ दूंगा, मुझे समझा? मार के दिखाओ। अब बचा गया थोपड़ा बिगाड़ने के लिए। क्या रे भगवान, तुमने इसे मारा क्या? बताओ। हाँ मारा। क्यों मारा? नहीं बताओ। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पूछा भगवान कैसे, मारने लगा। अरे कोई किसी का हालचाल पूछेगा तो कोई उसे मारेगा क्या? कोई मारे या ना मारे, मगर जवाब इसने दो। मारा है। बताओ। हाँ। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? मैंने इसे मारा, ये सच है, लेकिन क्यों मारा नहीं बताऊंगा। सच्चाई नहीं बता तो कोड़े से मार खाना पड़ेगा। हाँ मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा। सच बोल दे बेटा, क्या तुमने उसे बेवजह मारा है? माँ उसने गलती की तो मैंने मारा। क्यों मारा है? वो गलती मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन गांव वाले ये जानना चाहते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया है और इसने ही मारा है। तुम ज्यादा जोश में मत आओ, चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना। अरे ये क्या पूछेंगे, 1 घंटे से यही पूछ रहे हैं। क्या किया, क्यों मारा, क्या किया, क्यों मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, बस यही नॉन स्टॉप पूछ रहे हैं। अरे हमारे साथ ऐसा न्याय और अपनों के साथ अलग न्याय। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब हमें अपना तकलीफ नहीं बताना चाहिए, तकलीफ बताने वाले को सजा देंगे। ठीक है, क्या क्या सजा देंगे? गजानन, भगवान मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सुनो गांव वाले, इसने जो गुनाह किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। इस भगवान को 30 कोड़े लगातार मारे जाएं। मारो। वहीं रुक जा। गलत काम करने वाले के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये क्या है? घर जाता हूँ तो माँ मुझसे बात नहीं करती, यहाँ आता हूँ तो आप मुझे घुसने नहीं देते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया चुप है। हो जा। किसी को इतनी बेरहमी से मारना क्या गलत काम नहीं है? गलत काम करने वाले को मारना गलत बात नहीं है। लेकिन क्या उसने गलत किया ये तो मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। बेवकूफ है तू, मूर्ख है तू। तुम्हें जो 30 कोड़े मारे गए, मार तुम्हारे शरीर को लगी है, लेकिन चोट मेरे विश्वास को लगी है। जो विश्वास मैंने तुम पर किया है, मेरे परवरिश पर चोट लगी है। अभी भी वक्त है, बता दे मुझे। मैं नहीं बता सकता। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या नहीं? मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं बता सकता। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो आज के बाद यहाँ नहीं रहेगा। क्यों जाऊंगा मैं यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू, कसम है मेरी। दादाजी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। रुक जाइए भैया। दादाजी, जो मार गोपाल को पड़नी चाहिए थी वो मार भैया को पड़ी। ये क्या कर रही है तू? हाँ दादाजी, जब मैं बगीचे में फल तोड़ रही थी तो गोपाल ने आकर मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, तो वहाँ भैया आए और उन्होंने गोपाल को मारा। मैंने ही भैया से कहा कि ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि 4 लोगों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें करेंगे। और मैंने उनसे कसम ली कि वो बात किसी को ना बताए, क्योंकि मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह थी दादाजी। अभी जब कॉलेज से आई तो मुझे सब पता चला। भैया, भैया, भैया मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ। मेरी वजह से आपको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। अरे भगवान,
इधर आ। कैसे आऊँ? आपने कसम दी है। पहले अपनी कसम वापस लो फिर आऊंगा। ठीक है बेटा, अब तो इधर आ। आजा। दादाजी, पता नहीं मैंने किस घड़ी में तेरा नाम भगवान रखा था। तू सच में भगवान है, सच में भगवान है तू। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरी पोती की देखभाल कौन करेगा, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता नहीं रही। अब तू है ना इसका माँ बाप भाई बनकर ख्याल रखने वाला। अब अगर ये बुढ़ा मर भी गया तो फिक्र नहीं। दादाजी, आपके अंदर यही बुरी आदत है। मैं माँ बाप भाई बनकर इनका ख्याल रखूंगा, लेकिन आप मुझसे बात करो, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। दादाजी बोलो ना। ठीक है ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। अंदर चलो, बहुत दर्द कर रहा है ना। चलो।